जयपुर के चर्चित निर्जा मोदी स्कूल में 1 नवंबर को चौथी कक्षा की एक छात्रा ने स्कूल की चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में अब सीबीएसई ने स्कूल पर कड़ा एक्शन लिया है। बोर्ड ने स्कूल की मान्यता को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। बोर्ड की जांच समिति में ये पाया गया है कि स्कूल प्रशासन छात्र सुरक्षा मानदंडों को बनाए रखने में पूरी तरह विफल रहा और बच्ची द्वारा बार बार की गई शिकायतों को नजरअंदाज किया गया। सीबीएसई की जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्कूल की गंभीर लापरवाहियों को उजागर किया है। जिस दिन छात्रा ने ये आत्मघाती कदम उठाया, उस आखिरी 45 मिनट के भीतर वे 5 बार अपनी क्लास टीचर के पास मदद के लिए गई थी, लेकिन टीचर ने उसकी परेशानी पर कोई ध्यान नहीं दिया। बच्ची को उसके सहपाठी लंबे समय से परेशान कर रहे थे। एक डिजिटल स्लेट पर लड़कों ने कुछ ऐसा लिखा था जिससे वे बेहद शर्मिंदा थी, परेशान थी। सीसीटीवी फुटेज में बच्ची को लड़कों से उसे मिटाने की मिन्नतें करते देखा गया। अमायरा केस को लेकर सीबीएसई का बड़ा एक्शन पर हमारे रिपोर्टर हिमांशी शर्मा ने अमायरा के फादर से खास बातचीत की है। हेलो। हाँ जी। जी सर, मेरी अमायरा के फादर से बात हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। सर, ये जो पूरा मामला हुआ, जिस तरीके से आप लोगों को न्याय मिला और निर्जा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द कर दी, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सीबीएसई ने जो कदम उठाया है बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, हम इससे संतुष्ट हैं। लेकिन मेरा अभी भी ये मानना है कि जब सीबीएसई इतने कम समय में इतना ठोस कदम उठा सकता है और मान्यता रद्द कर सकता है, तो राजस्थान सरकार और राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट हुँ, वो इतनी ढिलाई क्यों दे रहा है? हुँ, क्योंकि सीबीएसई ने तो ये लिखा है कि हमने जो 9th और 11th के बच्चे हैं, हुँ, उनको वो शिफ्ट करवाएँगे दूसरे स्कूल्स में हुँ, अगले सेशन के लिए, ठीक है? हुँ, 10th और 12th के बच्चे इस साल दे पाएँगे हुँ, और जो 1 से 8वीं तक के बच्चे हैं, वो राज्य सरकार देखेगी। हुँ, क्योंकि सीबीएसई ने ग्रॉस नेग्लिजेंस पाया है सेफ्टी को लेकर कि हमारा की जो घटना थी वो रोकी जा सकती थी। हुँ, हुँ, लेकिन स्कूल ने सिस्टमिक फेलियर की वजह से स्कूल का हर लेवल पर वो घटना रोकी नहीं गई, इसलिए बच्चों को सेफ्टी को लेकर बड़ा संदेह है सीबीएसई को, इसलिए इन्होंने इसकी मान्यता रद्द करी है। हुँ, तो क्यों नहीं राज्य सरकार को ये चीज़ दिखती है? उनको भी जैसे मदन दिलावर जी हैं, वो हर इंटरव्यू में कहते हैं कि सीबीएसई ही देखेगी या हमारा कोई रोल नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि अगर किसी स्टेट में स्कूल रन कर रहा है तो उसको वहाँ का सरकार और एजुकेशन डिपार्टमेंट ही हुँ, एनओसी देता है। हुँ, ना हुँ, एनबीसी गाइडलाइन होती हैं, पीडब्ल्यूबी विभाग उसको बिल्डिंग की देता है। हुँ, इस सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सेफ्टी को लेकर तो राज्य सरकार के भी पूरे निर्देश हैं। हुँ। तो क्यों नहीं वो सख्ती से कदम उठाते हैं? जब सीबीएसई उठा पा रहा है तो उनको भी उठाना चाहिए। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है मदन दिलावर जी से, भजनलाल सरकार से, सीताराम जाट जी से कि आप इस स्कूल पे ठोस कार्रवाई करें, इसकी मान्यता पूरी तरह से रद्द करिए। आप जो बच्चे हैं उनको दूसरे स्कूल में कैसे शिफ्ट करवाएँगे वो आप देखिए, लेकिन बच्चों की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा तो नहीं है लेकिन हम यही चाहते हैं कि आगे किसी बच्चे के साथ ये ना हो। हुँ, एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन तय होनी चाहिए, उसका ऑडिट होना चाहिए प्रॉपर। इस तरह का काम अगर राज्य सरकार करती है और दूसरा पुलिस से भी हमारा ये निवेदन है कि जो क्लास टीचर है, जो प्रिंसिपल है और जो सब्जेक्ट टीचर है, हुँ, उन्होंने हमारे को उकसाया है क्योंकि हमारा 5 बार गई है टीचर के पास में, क्लास टीचर के पास में, पुनीता शर्मा के पास में। हुँ, 5 बार अगर बच्चा आधे घंटे में अपनी गुहार ले रहा है, तो उसको सेफ फ़ील कराएँ, उसकी बात सुने, उसको सॉल्व करना चाहिए, ना कि उसको प्रोवोक करे। हुँ, टीचर ने उसको प्रोवोक करा है, क्लास टीचर ने, जिस वजह से हमारा मिड कन्वर्सेशन में वार्तालाप के बीच में ही निकल गई और क्लासरूम का दरवाज़ा बंद किया है और भागती हुई गई है। हुँ, ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर तक भागता हुआ बच्चा अगर जा रहा है तो कितना डिस्ट्रेस होगा। हुँ। किसी ने नहीं रोका, कोई सीसीटीवी मॉनिटरिंग नहीं हो रही, कोई फ्लोर पे अटेंडेंट उसको रोक नहीं रहा, क्यों? तो ये सारा सिस्टमैटिक फेलियर स्कूल का ही है। तो स्कूल अगर इतनी लापरवाही दिखा सकता है तो राज्य सरकार को इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और पुलिस को अबेटमेंट टू सुसाइड का केस क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर और प्रिंसिपल पे दर्ज करना चाहिए। सर, कहीं न कहीं आप सीबीएसई के जो निर्णय हैं, उससे संतुष्ट हैं, लेकिन सरकार के जो निर्णय हैं, उससे आप कहीं संतुष्ट नहीं हैं अभी? बिल्कुल, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप देखिए ना हम पुलिस के से
हर बार बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि हमारी जाँच में कुछ ऐसा निकल के नहीं आया, हमारी जाँच हो गई है लगभग। हुँ, टीचर ही बता नहीं रही हैं या फिर टीचर यही बोल रही है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं बच्चे, पढ़ने नहीं दे रहे। तो मतलब पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई नहीं करी। जिस तरह से क्राइम सीन को धो दिया गया है, वो धारा भी अभी तक नहीं जुड़ी गई है। हुँ, हमारा का जो बैग था 10 दिन तक स्कूल में रखा था। 10 नवंबर तक स्कूल में बैग क्या कर रहा है हमने पूछा है पुलिस से, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है इस चीज़ का। हुँ। आज 2 महीने हो गए, 2 महीने में भी वो ये नहीं पता लगा पाए कि उस क्लास में क्या बात हो रही थी। तो कहीं न कहीं लगता है कि वो पुलिस इसमें कहीं न कहीं ढिलाई दे रही है, जो कि पूरी तरह से गलत है। सर, जो स्कूल के पास सीसीटीवी फुटेज है, तो पुलिस अभी तक वो वाले सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं निकला रही है? नहीं, वही भी एक सवाल है ना कि जब हुँ, आपने गिरने वाला फुटेज तो दिखा दिया, उसको एक हुँ, सुसाइड वाला एंगल दे दिया, स्कूल ने दिया है, पुलिस ने दिया है, हुँ, तो आप क्लासरूम का फुटेज जारी करिए ना हुँ, हुँ, पब्लिकली। हुँ, लोगों को पता लगना चाहिए, मीडिया को पता लगना चाहिए, हुँ, सबको पता लगना चाहिए ना कि क्लास में क्या हुआ था। भाई क्लासरूम में जो हुआ था वो भी तो पता लगना चाहिए, उससे तो सच्चाई सामने आएगी हुँ, कि हमारा कितना परेशान हुई थी, किस तरह का फेलियर है। ना वहाँ काउंसलर की कोई व्यवस्था है, ना एंटी बुलिंग कमिटी बनी हुई है। तो पूरा का पूरा स्कूल पूरी लापरवाही स्कूल की है। रेलिंग की हाइट इतनी नीचे है कि बच्चा एक बार में चढ़ गया। हुँ। तो बहुत सारी कमियाँ स्कूल के लेवल पे हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट को भी इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, जो अभी तक ढिलाई दे रहे हैं। तो मेरा अभी भी उनसे यही निवेदन है मदन दिलावर जी से कि कृपया इस मामले को देखिए गंभीरता से। सीबीएसई ने तो अपना काम कर दिया, आप भी प्लीज़ अपना काम करिए।